औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद एहसन है। आज आपको बताना है कि एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब जो बकरों के लिए या बड़ी गायों के लिए या बकरियों के लिए जो चने के छिलके हैं या मूंगी के छिलके हैं या फिर जो रोटी के टुकड़े हैं वो देना कैसा है। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है। तो मैं तमाम आपको चीज़ों की इन तमाम चीज़ों की ग़िज़ाइयत का भी बताऊंगा कि क्या ये देनी चाहिए या नहीं, इनमें कितनी ग़िज़ाइयत होती है और कितना फ़ायदा है, कौन सी चीज़ का कितना फ़ायदा है। तो वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी काम की बातें होती हैं। मैं दरमियान में बता रहा होता हूँ या आखिर में बता रहा होता हूँ वीडियो के, तो वो आप उन बातों पर अगर पूरा मतलब वीडियो नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर बात है काफ़ी बातें आपकी स्किप हो जाएंगी, तो वो फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आते हैं चनों के छिलकों की तरफ। ये बेसिकली ख़ास तौर पे ये काले चनों के छिलके होते हैं और जो भी दाल बनाने वाली मिल्स हैं तो वो उनका ये एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसमें चने के छिलके मौजूद होते हैं और कुछ जो चने के छिलके के अंदर मतलब काला छिलका है उसके अंदर जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो भी कुछ ना कुछ आता है उसमें। तो उस वजह से ग़िज़ाइयत काफ़ी सारी होती है, क्योंकि वो काला जो चना है, काला जो छिलका है, उसमें सिर्फ फाइबर कंटेंट होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है, एनर्जी बहुत कम होती है, तो उसका इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन साथ वो जो सफ़ेद बाकी आ रहे होते हैं पार्टिकल्स, उनका ज़्यादा फ़ायदा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर साबुत चना है जिस तरह काला, तो उसकी जो प्रोटीन है वो 25% तक जाती है, 23 से 25% के दरमियान वेरी करती है, कहीं पे भी हो सकती है। बहुत अच्छी प्रोटीन है, खल बनोला के बराबर की, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो वो अगर चने आपको मिलें, अगर जिस टाइम सस्ते हों या अगर आपका अपनी फसल है, तो वो आपको आपके जानवरों के लिए फिजिबल है, ख़ास तौर पर बकरों के लिए। बाकी जो है गायों भैंसों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो काले चने जो है वो कम मिकदार में देने चाहिए। ज़्यादा आप देंगे तो वो डेफिनेटली वो फिर मसला करेगा। इसके बाद ये काले चनों के छिलके आते हैं या बेशक सफ़ेद चनों के भी छिलके हों, तो इनमें जो है वो प्रोटीन निस्बतन थोड़ी कम होती है, तकरीबन 16%, 16% होती है। 16% से 2% ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। वो कंडीशंस के मुताबिक वेरी करता है कि कौन सी ज़मीन से लिए गए थे वो चने, खादें डाली गई हैं कि नहीं, पानी टाइम पे डाला गया है, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत प्रोटीन वेरी करती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सस्ते आपको मिलते हैं चने के छिलके, तो वो बकरों को ख़ास तौर पे मोटा करने के लिए बहुत अच्छे हैं। गायों को भी आप दे सकते हैं, दूध बढ़ेगा, इससे दूध में कमी नहीं होगी बल्कि दूध बढ़ेगा, तो आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी खुराक है। इस तरह जो मूंग की दाल है उसके भी जो छिलके होते हैं, जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसमें जो छिलके हाथ आते हैं वो कम छिलके निकलते हैं, लेकिन वो भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा मंद है। उसकी भी जो सीपी होती है, प्रोटीन, वो भी राउंड अबाउट इतनी है, 15 से 16% होती है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं अगर आपको सस्ते मिलते हैं। बात यह है कि इकोनॉमिकली हमने देखना है कि कौन सी चीज़ आपको सस्ती पड़ रही है, कौन सी चीज़ महंगी पड़ रही है, और साथ उसका कंपैरिजन फिर रिज़ल्ट के साथ कि रिज़ल्ट किसका बेहतर है। तो ओवरऑल इन दोनों चीज़ों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सस्ती मिलती हैं, इसलिए रिज़ल्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी जानवरों को दें। प्लस जो है अगली चीज़ आती है रोटी के टुकड़े। रोटी के टुकड़ों में ज़रा इशू ये है, वैसे तो बहुत इसमें एनर्जी होती है, ज़ाहिर बात है, प्रोटीन तो कम होती है लेकिन एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है। इसलिए जो जानवर जिनको मतलब ख़ास तौर पे जो गाय भैंसें हैं दूध देने वाली, उनको ये फार्मर हजरात मतलब पानी में भिगो कर 5-6 घंटे भिगोई रहती है, ये रात की भिगोई हुई सुबह डालते हैं खल के साथ मिक्स करके, तो वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ज़ाहिर बात है ये घरों का वेस्ट होता है, तो उसमें काफ़ी रोटी के टुकड़ों पे उल्ली लगी होती है। बेशक अक्सर जो टुकड़े हैं रोटी के उस पे वैसे हमें ऊपर से उल्ली नज़र नहीं आती, लेकिन उसके अंदर मौजूद होती है, वो माइक्रो लेवल पे होती है, फंगस होती है। उस वजह से जो है वो जानवरों की ना सिर्फ हाजमे पे अफेक्ट कर सकती है, बल्कि एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जानवर अक्सर रिपीट होते हैं, कि जानवर टाइम पे हीट में नहीं आया, या जानवर जो है वो आपने टीका रखवाया है तो वो मतलब गबन नहीं हो पा रहा, तो अक्सर उसमें मसाइल में यही जो प्रॉब्लम निकलती है वो माइकोटॉक्सिन की होती है, फंगस की होती है, फफूंदी की। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें, कोशिश करें कि रोटी के टुकड़े ना खिलाएं, या अगर बहुत ज़रूरी है तो आप किसी करीबी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा लें, अगर माइकोटॉक्सिन का लेवल ज़्यादा है तो वो इस्तेमाल ना करें। या फिर ये है कि चीज़ होती है टॉक्सिन बाइंडर, वो इजीली अवेलेबल होती है, तो टॉक्सिन बाइंडर किसी अच्छी कंपनी का वो आप खिलाएं, तो डेफिनेटली फिर इससे जो है वो रोटी के जो भी टुकड़े हैं या बाकी चीज़ें खल बनोला, वैसे बाकी चीज़ों के साथ वैसे रूटीन में भी देनी चाहिए टॉक्सिन बाइंडर, क्योंकि इससे जानवर का हाजमा भी सेट रहता है। और प्लस ये है कि जो माइकोटॉक्सिन्स के साथ, क्योंकि ये बाइंड कर जाता है और जानवर को फिर नुकसान नहीं होता, और जानवरों के ये रिपीट होने के मसाइल के टाइम पे हीट नहीं में नहीं आते, या फिर बार बार हर चौथे 10वें दिन हीट में आ रहे होते हैं,
तो वो प्रॉब्लम भी हल हो जाती है। तो आज की वीडियो यही थी। अगर मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।